कांकेर विधायक सुरेश बैठा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सवाल ये उठ रहे हैं कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक जो है मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पक्ष में है इसका मतलब नहीं है कि कमियां को नहीं गिनाएंगे। कमियां हैं तो उसको भी उजागर करना है। मैं तो स्पष्ट कहा कि पक्ष विपक्ष का दोनों को जिम्मेदारी है। जितना पक्ष का जिम्मेदारी है उतना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। मूलभूत सुविधाएं कैसे बहाल हो इसकी चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। इसी बात को लेकर हमने अपनी बात रखा। सुरेश जी, आपको क्या लगता है झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुका है और यही वजह है कि जो भी मंत्री है, वित्त मंत्री का उन्होंने नाम लिया और कई लोगों का नाम लिया कि वो लोग निजी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इलाज नहीं करवा रहे हैं। करिश्मा जी, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उनके टाइम में रिम्स की दुर्दशा काफ़ी ख़राब थी। इसमें सच्चाई है। आज बहुत सारे पेपर में निकला हुआ था, उसको भी डॉक्टर साहब ने आपको सुनाया होगा। अभी जो माननीय मंत्री जी बने हैं, कोरोना काल में भी देखे होंगे कि बन्ना गुप्ता जी काफ़ी मेहनत करके कोरोना को कंट्रोल किए थे और अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ इस राज्य में मृत्यु दर कम था। यहाँ से ही ऑक्सीजन हम लोग भेजते थे दूसरे स्टेट में। तो इस हिसाब से अभी माननीय इरफान जी मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हम सुविधा दें। इसके लिए हेल्थ कोटेज का निर्माण करने की बात कही गई है। फर्स्ट टाइम में जिला में 25 हेल्थ कोटेज दी जाएगी, उसके बाद पूरे राज्य में देने की बात है। तो अब समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता है इस सरकार स्वास्थ्य के प्रति। इसीलिए बजट का भी प्रावधान रखा गया। 7,470 करोड़ 50,86,000 तो स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने के लिए इतनी बड़ी रकम का प्रावधान रखा है। आने वाला दिन में देखिएगा स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर चेंजिंग आएगा। सिर्फ आप देखते होंगे पहले कि झारखंड में ही बीजेपी के जो नेता है वो भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों पर लगाते थे, लेकिन अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और वहां से झारखंड का जिक्र किया जाता है और करप्शन को लेकर मुद्दा उठाया जाता है। क्या लगता है कि अब यहाँ का जो मुद्दा है वो अब दिल्ली तक गूंज रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का करप्शन पर सवाल करना और आज वो लोग का ही आदमी करप्शन करने में लगे हुए हैं। रघुवर जी के टाइम में नीचे से पैसा लोग लेते थे, टेबल के नीचे से, और एजेंट बना के रखे हुए हैं। वही एजेंट आज भी वेंडर, जहाँ जाइएगा ब्लॉक में तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया वेंडर लोग आज ठेकेदार बने हुए हैं और उन्हीं के सिस्टम में चल रहा है। इसलिए हमने ठेकेदार का भी बात उठाया कि जो भी व्यवस्था की है उस पर सुधार किया जाए। आखिरी सवाल रहेगा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी लागू करने की बात कही है, आप लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या लगता है एनआरसी की जरूरत? असम में लगाने बोली ना, लागू करने में। असम के मुख्यमंत्री रहे हेमंता बिस्वा यहाँ एनआरसी करते हैं, तो जब एनआरसी का बात करते तो लागू तो करिए अपने स्टेट में। परिसीमन पर क्या राय है आप लोगों का? परिसीमन देखा जाएगा जब होगा तो। आदिवासी समाज 22 तारीख को आंदोलन करेंगे, झारखंड बंद का ऐलान किए हैं, तो क्या स्टैंड होगा सरकार का? मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि इस तरह का जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो अपना पारंपरिक व्यवस्था की मांग को लेकर कर रहे हैं, तो उसकी मांग को भी सुनी जाएगी। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी भी इस पर गंभीर विषय पर चर्चा भी किए हैं। इसलिए जो भी मांग कर रहे हैं उसको हम लोग मिल बैठ के उसको ठीक करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक सुरेश बैठा मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि आदिवासी समाज की ओर से जो ऐलान किया गया है कि 22 तारीख को वो लोग झारखंड बंद करेंगे, अगर सरकार की ओर से पहल नहीं किया जाएगा तो इनका कहना है कि मिल बैठकर बात करेंगे और कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।